बोलिए श्री प्राण बाबा की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। खावंद अर्श अजीम का बुझ सोनत रात दिन, एजो अरवाही अर्श की कई सुख लेवे कानी। अब जो धाम धनी अक्षरातीत है, राज्य महाराज है, रात दिन क्या सुनते हैं? गुज बातें हम मोमिनों की। और सुंदर सा जी पर्दा भी कब आ जाता है? जब हम एक दूसरे से कोई बात छुपाते हैं। और जब तक हमारे अंदर पारदर्शिता रहती है, धनी भी हमको सुख देते रहते हैं। और जैसे ही हमारी पारदर्शिता में कमी आती है, हमारे अंदर पर्दा आता है, धनी भी पर्दे में। ये अनुभव की बात है सुंदर सा जी। इसका कोई प्रमाण ना मांगिएगा मेरे से फोन करके कि भाई इस बात का क्या प्रमाण है। आप चेक करके, आपने हमने अपनी तरफ से कोई बात छिपाई तो धनी भी पर्दे में। धनी से तो कोई बात छिपी है ही नहीं। ये बात तो कैसे छिपी हुई है? क्योंकि माध्यम क्या राज्य महाराज ने यहाँ पर एक दूसरे को सुख देने का बनाया हुआ है। हम सबको एक दूसरे को, यदि आपने खुले दिल से बात किसी सुंदर साथ से करी तो आपको उस सुंदर साथ की तरफ से भी खुला जवाब आता है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी पारदर्शिता में कमी करते हैं और हम एक पर्दा देकर बात करते हैं, तो सामने वाला सुनकर पर्दा देकर बात करता है कि नहीं करता? अपने अपने दिलों पे हाथ रखिए, पूछिए मत किसी एक दूसरे से। होती है ना बात? उसी प्रकार से ये तो 14 लोग की बात, ये हम मोमिनों की बात है। लेकिन धनी के साथ भी जब हम उस घर की अपनी बात करते हैं, परम धाम की बात करते हैं, अपनी इश्क लाड लज्जत की बात करते हैं, या धनी की वाणी को लेकर भी बैठते हैं, धनी के चरणों में एक इच्छा लेकर भी बैठते हैं कि धनी आपकी बातें मेरे को क्यों नहीं खुलती, ये गुज छिपी बातें जो है इनके राज मुझे क्यों नहीं खुलते। तो खावंद अर्श अजीम का गुज सुनत रात दिन, वो रात दिन हम मोमिनों को लाड लड़ाने के लिए, नित नौतन सुख देने के लिए वो सुनते रहते हैं कि मोमिन क्या चाहना करते हैं। लेकिन हम यदि चाहना ही ना करें, हमारे अंदर कोई चीज की इच्छा ही ना उत्पन्न हुई, तो धनी देवेंगे कैसे? तो वो जब जागृत होएगी बात कि मैं धनी आपको ही सुनूं, देखूं, कहूं और निहारूं, तो धनी भी इस बात पर ही अपनी बात कान देकर बैठे हुए हैं। ये सुख जो है हम अरवाहें परम धाम की, ये सुख कानों के भी ये हम ही जानते हैं, दूसरा कोई और मोमिन जानता नहीं। रोज पढ़ते हैं वाणी, रोज पढ़ते हैं, लेकिन कभी जरा दिल देकर बैठो और धनी को एक इच्छा करके बैठो तो देखो आपको कितने राज खुल जाते हैं। आज तो बड़ा आनंद आया पढ़ने में। और जब हम केवल ज्ञान लेने की अवस्था में होते हैं, भाई ये जान ले वो जान ले, तो फिर क्या है? फिर ऊपर से हकीकत की बात रह जाती है, उसमें छिपा इश्क जो है हमारे अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता। हक आशिक हुआ यही वास्ते, सो रूहें क्यों न सुने हक बात, ये कौन जाने अर्श रूहों बिना, कान गुन खान साक्षात। अब रात दिन अपनी ही बात कहने का यदि शौक बना हो, दूसरे की हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो हमें इन कानों के सुख का पता नहीं, हम जानते ही नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रावती जी की राज्य महाराज तो आशिक ही केवल इस वास्ते हुए हैं कि वो रूहों की बात सुनकर रूहों को रिझाने के वास्ते, अपना एक आशिक है ना, माशूक को रिझाने के लिए नित नई क्रियाएं करता है, नित नई। संसार के देख लो, कभी कभी लड़का लड़की को लेकर जाएगा मूवी दिखाने, थिएटर घुमाने, या कोई नई जगह, कोई नया रेस्टोरेंट, कोई नया होटल, ये तो संसार की बात है। लेकिन उतने में भी उस लड़की के चेहरे पर या उस लड़के के चेहरे पर, दोनों के अंदर एक नई ही पोपले फूट रही होती हैं प्यार की।
संसार की है। लेकिन अभी कल कौन बता रहा था, हाँ अंशु बता रही थी मेरे को कि भाई रज्जी का नाम मोहब्बत का है, जिसका नाम ही मोहब्बत है ना। मोहम्मद को हदीसों में मोहब्बत करके बोला कि वो मोहब्बत का ही स्वरूप है। इश्क का स्वरूप हम कहते हैं, तो उन्होंने हदीस में क्या लिख दिया, मोहब्बत का स्वरूप। मोहब्बत और इश्क में कोई खास फर्क नहीं है। तो वो जो मोहब्बत का स्वरूप है, जो इश्क के स्वरूप है, वो किसके वास्ते आशिक है? हम मोमिनों के। फिर सो रूहें क्यों ना सुने हक बात। फिर इंद्रावती जी कहती है, फिर रूहें कैसी कमजात हैं हम कि धनी की बात ही नहीं सुनना चाहते। धनी हमें कौन सा लाड लड़ाना चाहते हैं, हम बिल्कुल मौन चित्त शांत होकर सुनना ही नहीं चाहते कि धनी कौन सी बात हमको कह रहे हैं, कैसे सुनेंगे। तो जहरी भी मुख बंद, अंदर से ये भी बंद, इसमें भी कोई विचार आए नहीं, कोई जाए नहीं संसार, शांत एक कुछ। तब देखो धनी उनको क्या बात करेंगे, उनकी मेहर, उनकी कौन सी लहर आ रही है, कौन सी वेव्स आ रही है जो हमारे अंदर करंट कर रही है, कैसे पता लगे। तो क्यों ना सुनने हक बात, रूहें क्यों ना सुने हक बात, एक कौन जाने अर्श रूहें। ये बात भी अर्श रूहें ही जानती है। कहलाते तो हम सारे ही हक की जात हैं, कहलाते तो हम सारे ही अर्श रूहें हैं, लेकिन कितनी जानती है बात कि कौन सी धनी बात हमको रिझाने के वास्ते करती है। कान गुण अंग आख्या, कि कानों के गुणों की इस अंग के गुण की क्या शोभा है, ये हम रूहों के बगैर कोई और जान सकता ही नहीं। और तो और ये इस गुण को रज्जी तक तो जानना बड़ी दूर की बात है। कभी जिनको हम अपना सतगुरु कहते हैं, उनकी भी, परमहंसों की भी विशेषता देख लिया करो। चुप करके बैठे रहते, बोलते हैं कम रहते, लेकिन क्या है, सुनते सबको। ये आया इसको भी सुनते हैं, वो आया उसको भी सुनते हैं, अगला आया उसको भी सुनते हैं, सब अपनी अपनी बात कहते जा रहे, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि वो क्या हमें सुनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फुर्सत ही नहीं। और जो वो बात सुनाना चाहते हैं, वो अब हम उनके जाने पीछे पड़ते हैं। अभी जुगलदास जी की पढ़ रहे हैं, कभी महाराज जी की पढ़ रहे हैं, शेरपुर वाले महाराज जी की गीता, कभी सरकार की गीता। जब कहाँ कहाँ से खजाना मिले कि हम धनी का वो खजाना पढ़कर उन सुखों को लेने की, धनी उनको देते थे, हमें भी देने के ही वास्ते आए। तो आशिक सबके लिए कह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नाम तो किसी का लिखा ही नहीं है। हम सब रूहों के वो आशिक हैं, लेकिन सुनने की क्षमता बढ़ाएं। मुख बंद, देखें और सुने। जो चीज सुनने में भी नहीं आ पाती वो देखेंगे, तो तब आप जब बोलेंगे तो गहरी बात जवाब आएगा, सही जवाब आएगा। तो देखिए, ये भी गुण राज्य महाराज हमको संसार में भी रहने का गुण, ये राज्य महाराज बता रहे हैं इस माध्यम से, वाणी के माध्यम। कहते हैं भाई तीनों सृष्टि के लिए, तीनों सृष्टि भी तो हम ही है, जीव भी हम है, ईश्वरी भी हम है, ब्रह्म भी हम है। धनी के साथ करना है तो ब्रह्म वाली बात, लेकिन धनी की गहराई अपने अंदर उतरेगी तो अपनी चाल हर इस दृष्टि से बदलेगी, संसार में भी बदलेगी, बोलना भी बंद हो जाएगा, सुनना भी कम हो जाएगा। मैं तो ये भी कहती हूँ, जब धनी को दिल दे देते हैं ना तो सुनाई भी नहीं देता। सुनाई क्यों, संसार की बात सुनाई नहीं देती। लेकिन अभी तो हम इतने एक्टिव रहते हैं, हर समय सुनना ही सुनना है संसार की बात। अगर संसार के शब्द भी जा रहे हैं, इसके भी उसके भी, सबका मिला जुला कचरा पट्टी सब कहाँ जाके इकट्ठा होगा, दिल में। लेकिन यदि धनी के साथ ही दिल लगा लिया, धनी की बात ही दिल में गई,
धनी की बात ही कानों के माध्यम से दिल में गई तो बस फिर वो उसका तो प्रस्फुटन ही धनी वाला होगा। बहुत बड़े गुण कान के, बिना आशिक न जाने कोई, कई गुज गुण श्रवण के, और कोई जाने जो दूसरा हो। ये सुख भी आशिक और माशूक ही जानते हैं, दूसरा तो कोई जान ही नहीं सकता। अब माशूक अपने दिल में ही बैठे हुए हैं धनी, बाहर से तो कोई आके बोलेगा नहीं, दिल के ही कानों से सुनेंगे। बी अवेयर, सावधान। अब बाहर के कानों से बात नहीं सुननी, अब अंदर के कानों से बात सुननी, और अंदर से ही जवाब भी रूह में देना है। और देखो गुण कानन के, जब हक देत रूहों कान, और देखो गुण कानन के, जब हक देत रूहों कान, वाको ले अपनी नजर में, देखे संकुल दृष्ट स्वभाव। जब हम रात दिन धनी की बात करेंगे, धनी का विचार करेंगे, धनी का शहूर करेंगे, धनी की मंगल बातें करेंगे, तो धनी कान किस पर देंगे? रूहों की बात। और जब वो कान देकर सुनेंगे कि मोमिन तो रात दिन अष्टपहर 24 घड़ियां किसकी बात करते हैं, मेरी ही बात करते हैं, तो नैन क्या देंगे वहां पर? शीतल दृष्ट, वाको ले अपनी नजर में। उस रूह को धनी अपनी नजर में ले लेते हैं। आशिक की नजर सब पर हो, क्या खाओ वजह। साकी की नजर सब पर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी नजर साकी पर हो, ये जरूरी है। सबकी नजर साकी पर हो, ये जरूरी है, परंतु साकी की नजर सब पर हो, ये जरूरी नहीं। मेहर की बात करें तो राज्य महाराज पूर्ण संसार को एक दृष्टि से देख रहे, लेकिन एक स्पेशल नजर भी तो है, रूह की नजर, कि धनी सबको पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। वो पर्सनल अटेंशन हम कैसे दें? सुंदर सा, हम कहीं पर भी सज धज कर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति बड़े ध्यान से, मान लीजिए आपको कितनी जल्दी पता लग जाता है, उसको बोलकर हम देखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, वो अब मान लीजिए वो अनजान व्यक्ति है, हम उसको नहीं जानते, तो हम उसी समय क्या करते हैं? मैं तो अपना अनुभव बताती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती। कि उस व्यक्ति ने मुझे ध्यान से देखा है, या उस लेडी ने मुझे ध्यान से देखा है, तो सबसे पहले क्या बात आती है कि मेरे अंदर कहीं मेकअप में कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई मेरे श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं। तो फिर ठीक ठाक करके फिर घूमना शुरू करते थे, फिर देखते कि वही व्यक्ति देख रहा है, वही लेडी हमको देख रही है, फिर उसके पास जाते हेलो हाय करते, तो उसकी नजर से पढ़ने की, उसकी बातों से सुनकर महसूस करते हैं कि भाई ठीक है, वेल एंड अच्छा लग रहा है ना। और यदि थोड़ा सा भी कहीं होती है उलझन, तो सामने वाले की बात से पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर उसको कहीं उलझन है, मुझे मेरे यहाँ पर वो गड़बड़ है। ये संसार का एग्जाम्पल है। अब आ जाइए धनी की बात, कि जब हम धनी की बातें कर रहे हैं, धनी का विचार कर रहे हैं, शहूर कर रहे हैं, तो वाकुल अपनी नजर में जब धनी हम पर नजर देंगे, चल रही थी, अब जब जब राज्य का विचार करते हैं और उनका शहूर करते हैं, सुंदर साथ में आपस में विचार बातचीत करते हैं, धनी का ही हर समय अष्टपहर करना, वाणी मंथन करते हैं, किसी प्रकार से भी धनी के ही बारे में विचार करते, तो वाक को ले अपनी नजर में,
धनी भी क्या करते हैं, उस रूह को अपनी एक स्पेशल अटेंशन मिल गई कि भाई ये काम देखो, इसको बड़ा धनी राज्य के प्रति लाड आता है, प्यार आता है, ये सुंदर साथ से भी मिलकर बातचीत करती है और धनी का लाड प्यार बांटती है। तो धनी जब उसको अपनी नजर में ले लेते हैं तो फिर क्या बांटते, क्या देते हैं, धनी भी देखे संकुल दृष्ट सुभा, और धनी की नजरों से भी उस रूह को इश्क की बारिश हुई। रूह उस बारिश में भीग कर बाकी सुंदर साथ को भी उस रस का पान करवा रही। लेकिन साथ साथ रूह की नजर इस बात में भी आ जाती है कि कोई तो मुझे बड़े प्यार से देख, धनी मुझे बड़े प्यार से देख रहे हैं। जब ये बात मेरे को पता लग गई कि धनी मेरे को प्यार से देखते हैं, तो सुंदर सा जी फिर हमारी चाल कैसी हो जाएगी। जब हम धनी की नजर में आजकल रोज आता है, आप कैमरे की नजर में हैं, कोई आज मेरे घर में आया तो उसने कहा देखो तुम जिसको रोज बुलाते थे मैं वही हूँ, मैं आज तुम्हारे सारा दिन तुम्हारे साथ में रहूंगा, तो कोई भी गलत बात हमसे हो नहीं पाती। अब जब हमको पता लग गया कि धनी की नजर में हम बने हुए हैं, धनी की नजर कंसंट्रेट, बिल्कुल उन्होंने नजर से नजर मिलाकर मेरे ऊपर अपनी नजर दी हुई है कि देखो रू कहीं रू कौन सी बात करती है, तो हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारा व्यवहार सब कैसा हो जाएगा कि धनी हमको संकुल दृष्टि से देख रहे हैं, धनी ने हमको अपनी इश्क की लाड भरी नजर दे रहे हैं, तो मेरी नजर भी क्या देगी, जो चीज आ रही है वही तो दिया जाएगा। एक तो पहले आता है ना डिमांड, डिमांड पे चीज दी जाती है, वो तो धनी दे रहे हैं, लेकिन अब रूह क्या देगी, रूह भी वही देगी जो उसको मिल रहा होता है, चाहे प्यार, चाहे लाड, चाहे संसार, चाहे संसार की बात है दिमाग में तो आप संसार ही जबान से करो, और आप अंदर जाकर ले लो भैया, पता है ना भाई साहब खड़े, तो क्या कि धनी भी लाड प्यार दे रहे हैं, इश्क दे रहे हैं, तो हम भी क्या देंगे आगे से, वही चीज क्या कह रहे हैं आगे से, वाकोल अपनी नजर में देखे संकुल दृष्ट सुभान, सब सुख पावे रू तिन सो, हुए नेत्र भी कानो कालुक, शीतल दृष्टि दिखत ए जो माशूक मलूक। जो राजी महाराज हैं, जो इश्क के ही स्वरूप है, जिनके अंगों अंग में इश्क बरसता है, बहता है, उनकी नेत्र भी, अब ये आंखें भी किनके किनके ताबे हुए पड़े हैं, कानों के ताबे, और इस कारण से राजी महाराज भी नजरों से हमको शीतल दृष्टि से ही देखते हैं, प्यार भरी दृष्टि से ही देखते हैं, जिससे सब शीतलता होगी, रूह के अंदर भी पूर्ण शीतलता आ जाती है, सारे गुण इंद्रियों में शीतलता बढ़ जाती है, शांति आ जाती है, ठंडक आ जाती है, करार आ जाता है, जितनी हड़बड़ी, जितनी परेशानियां सब खत्म, सब गुण इंद्रियों पर ऐसे शीतलता, यानी कि धनी ने एक प्यार की नजर से देखा तो सब गुण इंद्रियों की क्या औकात जो हमें तंग, कब तंग करती है, जब धनी की नजर से हम स्वयं को जुदा करें। ये सब बरकत कानों की, सो सुन सुन रूह की बान, दिल भी हक तहां देते हैं, मेहर करत मेहरबान। अभी तो क्या कह रहे हैं कि शीतल दृष्टि से देखते हैं, अब धनी अपना दिल भी कहाँ देते हैं, दिल के अंग आए थे ना पीछे, अब सारी चीजें क्या है, कानों के ताबे हुई पड़ी हैं, कानों के हाथ में हुई पड़ी हैं, धनी अपना दिल भी उस रूप पर कुर्बान कर दे, जा भाई तेरे को ये भी बख्शीश दे दे। याद कीजिए जरा छत्रसाल जी ने कितना प्यारा स्वरूप समर्पण किया था, जुबान से बस एक बात ही तो कही थी, तो धनी कितने समर्पित हो गए, शिरजी साहिब कितने समर्पित हो गए कि उन्होंने भी उसी समय उनको रुमाल और तलवार दे दी कि आज से तुझे जहरी लड़ना नहीं है किसी से, ये ज्ञान रूपी तलवार ले और ये मेहर रूपी रुमाल ले,
ये संसार में करके उन्होंने दिखाया कि छत्रसाल जी की पहचान में इतनी सी भी कमी नहीं थी। उन्होंने जैसे ही धनी को पहचाना तो अपनी सब ताला चाबी, सब यही टीका, यही पावड़ा, यही तुम्हारा श्रृंगार, कि धनी मेरे पास कुछ और है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं, मेरा तो अपना शरीर ही मैंने आपको पूर्ण समर्पित कर दिया, तन मन ही समर्पित कर दिया। इससे बड़े को मेरे पास कुछ देने के लिए अपनी पाग ही धनी के चरणों में उतार कर रख, इससे बड़ी तो क्या मेरे पास होगी। तो जब रूह ने इतना समर्पण किया तो फिर धनी ने क्या किया, हो गए ना कानों के अधीन धनी शिरजी साहिब जी। उन्होंने भी उसी समय उनको सारा कुछ अपना छत्ता छत्रसाल महाराज कहला दिया, और तो और अपनी सारी हुक्म छठे दिन का छत्रसाल जी को दे दिया बातून में। जहरी तो दिया ही दिया छत्रसाल महाराज कह के, लेकिन बातून में भी उन्होंने अपना दिल, अपनी पूर्ण संपूर्ण लीला का पाठ, राजपाठ, हुक्म सब छत्रसाल जी के हाथ में। तो ये बात व्यवहार में करके उन्होंने दिखाई, अब केवल कहनी में नहीं करी, कि दिल भी हक तहाँ देते हैं, मेहर करत मेहरबान, एक गुण सब कानन, बुझ सुख रू परमान, रू कई सुख कानों लेत है, रहमत इन रहमान। हाँ जी राधा, कोई बात कहना चाह रहे हो राधा? कुछ नहीं दीदी, बस प्रणाम जी। वही चौपाई याद आ रही थी, यही टीका यही पावड़ो यही निछावर साथ, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में छत्ता बलि बलि जाए। और धनी बिना तुमको कोई और देखे सो मिसल नहीं मात पर। नहीं मत। हाँ। छत्रसाल जी ने क्या कह दिया कि आपको धनी के बगैर कोई और देखे, दुनिया देखे प्रभु महाप्रभु भगवान, लेकिन कौन आया मेरे घर? धनी आए हैं। जब रूह ने ये बात कही और युगल स्वरूप में उनको, क्योंकि आज तक तो दुनिया आपको कैसा भी पूछे, लेकिन मेरे घर तो मेरे युगल स्वरूप आए, तो तब प्राणनाथ जी ने भी उनको अमीरुल मोमिन का दर्जा खिताब बख्श दिया, अपना दिल ही दे दिया उनको। सुंदर सा जी, ये खिताब वगैरह तो संसार में जारी शोभा की बात है। बातून में देखिए छठे दिन में छत्रसाल जी की हम वंशज कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि छठा दिन छत्रसाल जी हमारे वो हैं आगेवान, छत्रसाल जी आगेवान थे, छत्रसाल जी आगे चलते हैं। वो अब उनकी क्यों ये धनी की शोभा है, धनी ने उनको सारा अपना दिल ही, पूर्ण दिल ही छत्रसाल जी के दिल में समर्पित, दिल के सब अंग कौन कौन से, इश्क इल्म हुक्म मेहर, सब छत्रसाल जी को दे दिए, जाओ अब करो जाओ। दे रहे थे ना अपना शरीर, लेकिन नहीं देने दिया। ये धनी के लाड हैं सुंदर सा जी, लाडों का कोई कोई एक गिनती नहीं है कि हम कह सके कि भाई एक गिन कर बता दिया। लेकिन वो इंद्रावती जी कह देती है, एक गुण जो याद आवे तो तब ही हुए अरवाहे। वाह ये रूह कैसी है कि धनी के अनंत सुखों का वर्णन कर देती है, फिर भी ये अरवा हमारी सुंदर सा जी उड़ती नहीं है। हमें क्या लज्जत, स्वाद जब लग जाता है ना मुख को खाने का, तो फिर धनी और फिर जाने की रूह बात ही नहीं करती, रूह जाना ही नहीं चाहती। कहाँ जाना है? धनी आप भी हमारे अंदर बैठे, मैं भी आपके अंदर हूँ, तो फिर कमी तो कहीं है ही नहीं। हक इश्क जो करत हैं, ए गुण सब कानन के, कई गुज सुख रू परवान, रूहे कई सुख कानों लेत हैं, रहमत इन रहमान। हक इश्क जो करत हैं, अब लीजिए, अभी तो वो कानों से सुनकर जुबान से दे रहे हैं, और अब जो धनी इश्क करते हैं, पहले दे रहे हैं, पहले कहनी कर रहे हैं, अब करनी पे आ रहे हैं। सो सब कानों की बरकत, अनेक सुख है इनमें, सो जाने हक में से।
आशिक जाए कहूँ ना सके, छोड़ सुख हक श्रवण, हिसाब नहीं गुण कानों के, कोई सके न ए गुण गिन। अब जिनको स्वाद लग जाता है वो धनी के इन कानों के सुखों को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, वो डूब जाते। कानों के माध्यम से धनी के दिल की गहराइयों में डूब जाते हैं, बस उसी में ही पड़े रहते हैं, अलमस्त, बेहोश। कि धनी की कोई बात आए, धनी कहे हमें, और हम धनी के उन सुखों को पालेंगे। तो कहते हैं हिसाब नहीं गुण का, इन गुणों की कोई गिनती ही नहीं। खोल देखो एक इश्क को, तो कई सुख अर्श अपार, सो सुख लेसी कर बेवरा, जो हुसी निस्बती होशियार। कहते एक इश्क को क्या मतलब, धनी के एक अंग के गुण को यदि रूप जो निस्बती होएगी, होशियार निस्बती, जो चतुर चौकस होएगी, अलर्ट होएगी, जागृत रूह होएगी, वो क्या है, अगर एक अंग के गुण के, अंग भी इश्क का, उसके अंदर जो गुण है वो भी इश्क का, और जो उसका लक्षण है वो भी इश्क का, क्योंकि धनी के तो अंगो अंग इश्क ही इश्क है। गुण पख इंद्री भी सब इश्क के, अभी चौपाई सुन ली। तो वो कहते हैं तो कई सुख अर्श अपार, तो कान का जो एक गुण है उससे राज्य के नेत्र, उससे राज्य की जुबां, और उससे धनी का दिल, तीनों चीजें वो कह रहे हैं कि धनी के दिल से, धनी के कानों से ही चल रही है। अब हमको ये विचार करना चाहिए, जो होशी रूह निस्बती जो होशी निस्बती होशियार, कि हमको कौन सी बात धनी से कहनी चाहिए, ये विचार करके, ये सोच समझ कर कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कहेंगे, जैसी क्रिया होगी, जैसी हमारे मुख से क्रिया होगी, वैसी ही सामने से प्रक्रिया होगी। जैसे पहाड़ों में हम चले जाते हैं ना सुंदर साथ जी, कभी पहाड़ पर घूमने जाए, तो बड़े बड़े पहाड़ों में जब आवाज लगाते हैं तो अपनी ही आवाज 3 बार सुनाई देती है। अब जब धनी का हम श्रृंगार पढ़ते हैं, तो धनी की याद में जब हम डूबेंगे, तो धनी से धनी की ही डिमांड करेंगे, धनी से धनी के इश्क की ही इच्छा करेंगे। तो जो पहाड़ से, पहाड़ कौन है, आप धनी धाम धनी बैठे हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, तो वहां से क्या जवाब आएगा, प्रतिक्रिया क्या है, वो इश्क ही इश्क उड़ेल कर देंगे। ये होशियार निस्बती जानते हैं कि धनी के कौन की बात, कौन सी बात कहनी है, किस प्रकार कहनी है, कहाँ पर कहनी है, और कैसे, धनी फिर हमको कैसे फिर ये ना कहा करें हमें कि हमें प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमने मांगी गलत चीज है, तो हमें प्रतिक्रिया भी वैसी आए। हमने धनी से लाड प्यार मांगा तो धनी लाड प्यार देंगे। हाँ, उनकी जुगत जरा डिफरेंट है, सुंदर सा, वो भी हमको सीखने की कला आनी चाहिए कि धनी आपकी इन युक्तियों में कौन सा राज छिपा है, ये आप ही जाने, कि किस भांति से हमको देते हो आप, ये तो धनी ही जाने। धनी तो जाने, लेकिन रूप को भी मजा कब आएगा, रूप को भी आनंद कब आएगा, लज्जत कब आएगी, जब देने वाले की युक्तियों का भी रूप को एहसास, इस युक्ति से देखते, इस कला से देखते, इस भांति से देखते, रूप तो आ रहा है। तो ये बात पता होने पर जो होशी रूह निस्बती होशियार। सुंदर साथ जी पढ़ू आगे, अभी 9 मिनट हैं। दिल के सुख केते कहूँ, जो हक दिल दरिया पूर्ण, सब अंग ताबे दिल के, होशी अर्श में हिसाब इन। क्या दिल के सुख अनेक है,
दिल में इश्क है, दिल में इल्म है, दिल में हुक्म है, दिल में मेहर है, दिल में जोश है, दिल में प्रेम है, सब चीजें दिल में है। दिल में श्यामा जी है, दिल में हमें है, दिल में और अनेक चीजें, आठों सागर हैं, पूरा परम धाम है। वो धनी अपना पूर्ण दिल लेकर हमारे दिल में आकर बैठे, और सब अंग, जितने भी अंग हैं, ताबे किसके हैं? दिल। अब इसमें एक नया राज खोल रहे हैं रज्जू। सब अंग ताबे दिल के। अब दिल जैसा चाहता है वैसी ही बात मुझसे कहलवाता है, वैसी ही दिल जुबान से कहकर कानों को सुनाता है, और वैसी ही बात तो सारे अंग वैसा ही नेत्रों को दिखाता है। तो अब यहाँ पर सारी बात क्या आ गई? फिर दिल के ऊपर है कि दिखने में लग रहा है कि कानों के ताबे है दिल, लेकिन वो कहते हैं नहीं, सारे अंग किसके? सब अंग ताबे दिल के। जैसा रज्जी महाराज का दिल चाहता है धनी हमको वैसा ही खेल खिलाते हैं, वैसा ही हमको दिखाते हैं, वैसा ही हमको सुनाते हैं, वैसा ही हमसे बुलवाते हैं, वैसे ही हमको खुशबू देते हैं, और वैसे ही हमारी कहनी होती है, वैसी ही हमारी चाल होती है, वैसी ही हमारी रहनी। होसी अर्श में हिसाब इन सारी बातों का हिसाब कहाँ होगा? बैठकर घर में परम धाम। कि भाई देखो, मैंने तो मेरे दिल, तुम मेरे दिल के अंग कहलाए, तुम रूहें मेरा तन कहलाए। रज्जी महाराज ने हमको क्या क्या दिया, कौन कौन से हमने सुख लिए, कौन कौन सी बात समझ में आई, कौन सी बात ऊपर से ही निकल गई, समझ ही नहीं आई कि कौन सी बात। ये सब बातें, इन सब बातों का हिसाब कहाँ होगा? अर्श, घर, परम धाम में। और कौन से अर्श में? इस दिल में बैठे धनी कर रहे हैं। हमको अपने इस अर्श दिल में भी डूबना पड़ेगा, कि जिसमें धनी बैठकर सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। माशूक सेजना आइया कया सुनिया ना बात। तो क्या है राधा जी? राधा जी जब ने खोला हुआ दिल के अंगों बिना हक के इत नहीं, सॉरी, ये वाली चुपाई तो मेरे दिल में चल रही थी इसलिए बोल रही वो भी सुना दो, वो भी सुना। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर, हाँ, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरया धनी बिगड़। ये वाली चुपाई ये दिल में चल रही थी। और जो आप बोल रहे हो वो थी, जो माशूक सेज न आया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लिया इन अंग को, ताए निर्फल गई रात। गई जो रात। ये रात क्या है? ये 14 लोग, ये अज्ञानता की रात है। इसमें आकर यदि धनी के सुखों का ना लिया, हमने अपने दिल रूपी सेज पर धनी को नाम बिठाया, और धनी की बातों को हमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो ताए निर्फल गई जो रात। ये सारी बातें, सबका हिसाब कहाँ होगा? परम धाम में सुंदर सा जी मिलकर होगा। चौपाई दोहराती हूँ। दिल के सुख के ते कहूँ, जो हक दिल दरिया पूरन, सब अंग ताबे दिल के, उसी अर्श में हिसाब इन, उसी अर्श में हिसाब इन। सुंदर सा जी 19 चौपाई हो गई है। 20 चौपाई से अगले शनिवार को दोबारा चलेंगे। सब सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। सब सुंदर साथ का शुक्राना। सुंदर साथ लाड से प्यार से बात सुनते हैं, कहते हैं, इससे बड़ा क्या आपका शुक्र अदा करेंगे। राजी महाराज आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आपकी मेहर और कृपा से ये श्रृंगार का वर्णन कभी संभव हो पाता है, नहीं तो इससे रूह को भी आराम मिलता है। और सुंदर सा प्रणाम जी।
प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सब साथ सुंदर जी, साथ के प्रणाम चरणों में जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी प्रणाम सुंदर साथ जी, जी, सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के प्रणाम चरणों में जी, कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, शिखा। प्रणाम जी। हेलो दीदी, आपने हमारी बात कह दी आज। हाँ जी, कहिए क्या? प्रणाम जी। आपने आपने तो हमारे मन में आता है वही बोल देते हो। तो फिर यही तो आज वायदा आपने था, बोला आप ही ना, तो बता रहे थे। आपने ये कहा हाँ जी, कि ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि तीनों ही राज्य तीनों के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये कहा। और ये मैं भी कहा करता हूँ हमेशा, सब उन्हीं के स्वरूप है पूरे के पूरे। बिल्कुल बिल्कुल। कितना अच्छा लगता है जब हम सोचते हैं वही सामने वक्ता कहता है ना। हाँ। ये बातें मैं कई बार कह चुका है। ये अब भी देखिए तो कोई फर्क देखिए। ही नहीं। हाँ बोलिए। यही तो सुख है जो एक दूसरे को हम दे रहे हैं ना? कानों का वाहिदत सुख, वाहिदत है ये, और सुख कानों मिलता का है ना। सुख ले रहे हैं। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तुम्हें अंगना नार। धनी हमें जो आवत सुख है मिलता है, उठी प्रातः वन सिंचत अमृत गात। प्रातः में हाँ धनी आकर के हमें देखिए कितना अमृत बांट रहे हैं, पूरे दिन की खुराक मिल जाती है, आत्मीय खुराक मिल जाती है, सुंदर साथ के दर्शन हो जाते हैं, हैं? वही बात है ना। जब सुंदर क्या है साथ आपसे? परम धाम से कहीं गया नहीं, आया नहीं है, वो सारे गुण उसके अंदर परम धाम के तो आएंगे ना, सुंदर साथ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको फिराने की बातें नहीं चलती अपने को, क्या अपन तो ऑलरेडी फिरे हुए हैं सब कोई। सुंदर साथ के बीच में ना जो एक दिली है, संबंध है, वो पता लग जाता है यहाँ की अपनी रहनी में तो पूरा, क्योंकि वो कहीं गया नहीं, आया नहीं है कोई, परम धाम में लीला कर रहे हैं पूरी पूरी। उस लीला में सारी सृष्टियां हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तो तीनों सृष्टियां हैं, वो राज्य के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो तीनों सृष्टियां राज्य हुई, और क्या, चाहे संसार में, चाहे ध्यान में, चाहे एक्चुअली, सब उन्हीं के स्वरूप हैं। क्यों हरीश भाई? हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी दादा सखी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम 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 सब। प्रणाम जी, प्रणाम। हम तो एक ही बात लेके चलते हैं बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। बकार उभर को खेल दिखावे हक, आया कोई कहीं नहीं, आया गया कोई नहीं, ये इलम कहे बेशक। ये बेशक इलम ये कहता है कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। क्यों जीजू जी? बिल्कुल। बस तो फिर अपने को अपनी चाल तो वही होना चाहिए, परम धाम की चाल। बस परम धाम वाली चाल चलनी चाल चले। कितना अच्छा चाहिए। चर्चा सुनो तो कुछ मजा आ जाता है पूरा। हमेशा आनंद में रहिए, अपन गाते हैं ना, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद में, मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में कहिए, पहिए चरण आनंद मंगल रहे। तो जो सदा आनंद मंगल में रहेगा वही ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। नजर भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन हमारी अपनी मेहर हमारे ऊपर जब खुलती है तो दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें अपने ऊपर तो मेहर करना ही चाहिए हमेशा। ये वाणी सब कुछ सिखा देती